हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर्स का। उसमें हमने कवर किए थे बॉन्ड लेंथ, एंथैल्पी, ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर और रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल पढ़ा था। रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में कल पढ़ा। तो आई होप सो आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पोलैरिटी का। बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब बॉन्ड पोलैरिटी होता क्या है? एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या है कि बॉन्ड पोलैरिटी हमें क्या कहती है कि कोई भी बॉन्ड और ना ही कोई भी कंपाउंड बॉन्ड ना ही कंप्लीटली तरीके से कोवलेंट है और ना ही वो कंप्लीटली तरीके से आयनिक। यानी कि कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक वो कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड है, उसमें थोड़े बहुत कैरेक्टर किसके होंगे? कोवलेंट बॉन्ड के या फिर कोवलेंट कंपाउंड के। अब हम कैसे पता करेंगे उसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर? वो हम पता करेंगे जैसे कोई भी दो एटम है, कोई भी दो एटम है, अगर उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको बोलेंगे हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको एक हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे कोई भी मजदूर है, दो मजदूर है, वो आपस में मिल बांट के मेहनत करते हैं और अगर वो पैसा एक दूसरे में इक्वल अमाउंट में बांटते हैं तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर उनमें, अगर किसी में एक ताकत में, एक में ताकत ज्यादा है और वो ले लेता है 70% और दूसरे को देता है 30%, तो इस केस में क्या होगा? अनइक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या होगा? अनइक्वल शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब अनइक्वल शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस को हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उस केस को हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। उसके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। अब जिसके पास पैसे कम होंगे उसके होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब जो है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब सेपरेट होते हैं बाय ए डिस्टेंस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय ए डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल। और अगर जहां पे डाइपोल होगा वहीं पे क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट भी होगा। क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? डी बाई यूनिट। और जो वन डी बाई होता है, वन डी बाई इज इक्वल टू 3.3345 मल्टीप्लाई 10⁻30 कूलम मीटर। ये वन डी बाई की क्या होती है? यूनिट होती है। इसके बाद जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट होगा वो हमारा होगा
वेक्टर क्वांटिटी। क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से। इट इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो। ओके। उसके बाद हम करते हैं डायपोल मूवमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायपोल मूवमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। So in case of polyatomic molecule, the dipole moment not only depend upon individual dipole moment, but also in special arrangement of various bonds in molecules. तो इसको हम एक स्ट्रक्चर से देखते हैं। वो क्या है कि जब भी कोई एटम है वो मूव करता है, वो हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां जाएगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की यूनिट अभी मैंने बताया था डी बाई यूनिट। और 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.3345 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 कूलम मीटर। तो ये हो गई डाइपोल मूवमेंट इन पॉलीएटॉमिक की बात। इसके बाद हम करेंगे फ्रेजान रूल। फ्रेजान रूल हमें क्या कहता है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, over all the covalent bonding, उसमें क्या है कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर। और अगर कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है तो आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर दिखता है। कोवलेंट कैरेक्टर। अब क्या है, अगर हम एक कैटायन देते हैं और एक अनायन, कैटायन और अनायन, जब कैटायन जो है और अनायन आपस में क्लोज आते हैं, व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस कंडीशन में क्या होता है? अनायन जो है वो डिस्टोर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टोर्ड। और जब आयन डिस्टोर्ड होता है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। when anion get distorted is known as polarization. उसके बाद है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? यानी कि पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द अनायन। पोलराइज द अनायन यानी कि कैटायन के पास कितनी पावर है अनायन को डिस्टोर्ड करने की, यानी कि उसको पोलराइज करने की। इसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। उसके बाद है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? यानी कि अनायन जो है वो कितनी टेंडेंसी से क्या होना चाहता है? पोलराइज होना चाहता है। टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइजेशन। टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज, उसका हम बोलेंगे पोलराइजेशन। सॉरी, पोलराइजेशन ही बोलेंगे उसको हम, पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। पोलराइजेबिलिटी।
ये होता है पोलराइजेबिलिटी। ओके, यानी कि जब दो कैटायन और अनायन आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जब दो कैटायन और अनायन आपस में अट्रैक्ट होंगे, उसमें क्या है, वैसे अट्रैक्ट तो कैटायन जो है अनायन को पोलराइज करेगा, यानी कि अनायन जो है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगा। और अगर जिस पावर से कैटायन जो है अनायन को डिस्टोर्टेड करता है उसको हम बोलेंगे पोलराइज। और पोलराइजेबिलिटी किसको बोलेंगे कि जो अनायन है वो कितनी टेंडेंसी से पोलराइज होना चाहता है, उसको बोलेंगे हम पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो जब कि अगर पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होगी, पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगी तो कैटायन और अनायन क्या करेंगे, कैटायन और अनायन आपस में मिक्स होंगे। क्या होंगे, आपस में मिक्स। और अगर ये मिक्स होते हैं तो पोलराइजेशन क्या है, ग्रेटर होती है, ग्रेटर द पोलराइजेशन। जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, मोर द न्यूट्रलाइजेशन पावर, न्यूट्रलाइजेशन चार्ज। यानी कि क्या है, जब दो कोई भी कैटायन और एनायन आपस में मिक्स होंगे तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि अपने चार्ज को आपस में मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर न्यूट्रलाइजेशन चार्ज होगा तो क्या होगा, लेस आयनिक कैरेक्टर होगा। क्या होगा, लेस आयनिक कैरेक्टर। अगर लेस आयनिक कैरेक्टर है यानी कि वो अपने जो चार्ज है उनपे वो लूज कर रहे हैं तो मोर कोवलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। मोर कोवलेंट कैरेक्टर होने का क्या कारण है, बिकॉज ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये हमें क्या बताते हैं कि पोलराइजेशन, फिजाल रूल हमें क्या बताता है कि पोलराइजेशन कैसे बढ़ रहा है और पोलराइजेशन कैसे घट रहा है। अब फिजाल रूल की इन्होंने 5 दिए थे, 5 पॉइंट है इसके। सबसे पहले क्या कहता है कि स्मॉलर द कैटायन, ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द पोलराइजेशन। यानी कि जितना ज्यादा स्मॉलर कैटायन होगा पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। सॉरी, पोलराइजेशन नहीं बढ़ेगी, पोलराइज पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर। और अगर अनायन ज्यादा होता है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। लार्जर द अनायन देन ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है कि अगर इन पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है, कैटायन और अनायन पे चार्ज है कोई भी, कैटायन और अनायन पे कोई भी चार्ज है, उस केस में क्या होगा, तो कैटायन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और अनायन की क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर डिफरेंट ऑफ टाइप चार्ज होते हैं, लेकिन अगर सेम चार्ज होगा तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में क्या होगा, अगर जो है सेम चार्ज होता है कैटायन और अनायन पे, सॉरी कैटायन और अनायन पे नहीं, एटम पे, तो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, अल्कली मेटल,
और अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो क्या होंगे, मोर कटायन होंगे। क्या होंगे, मोर कटायन। अब ये क्यों होगा, ये होगा बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन डी ग्लो, ऑन डी ग्लो। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एस का होता है, फिर उसके बाद बी, फिर डी, फिर एफ को। तो इस बारे में हमें बताता है पोलराइजेशन पावर के बारे में, हमें पोलराइजिंग के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में और पोलराइजेबिलिटी के बारे में हमें एग्जाम को बताता है। इसके बाद कल हम करेंगे वैलेंस शेल थ्योरी के बारे में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में कल हम पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा सिद्धांतों के बारे में और बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। आई होप सो आज की बात आपको जो है क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।